नमस्कार दोस्तों, कक्षा 8वीं वालों छात्रों, जल्दी से अपना हिंदी का बिल्कुल रियल वाला असली वाला 1101 प्रतिशत वाला पेपर देख लीजिएगा। यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? इसमें आपको राइट आंसर वाला रेदास आपको लगाना है। दूसरा प्रश्न आपका दिया है, मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ है। इसमें आपको राइट आंसर वाला सूर्य आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न आपका दिया है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? इसमें आपको राइट आंसर वाला शोक लगाना है। चौथा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरी करती है? इसमें आपको राइट आंसर वाला 365/1/4 दिन आपको लगाना है। अब आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, रात्रि का पर्यायवाची है। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या है? इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर आवला निशा लगाना है। अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा 6 से लेकर 10 तक के खालतन देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। तो आपका 6ठा खालतन दिया है, तानसेन के गुरु खालतन थे। इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर स्वामी हरिदास आपको लगाना है। 7वां आपका खालतन दिया है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम खालतन है। इसमें आपको राइट आंसर आर्यभट्टी लगाना है। अब आपका 8वां खालतन देख लीजिएगा, दयनीय शब्द में खालतन प्रत्यय है। तो दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें आपको राइट आंसर ये लगाना है। अब आपका 9वां खालतन देख लीजिएगा, संगार रस का स्थायी भाव खालतान है। तो संगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसमें आपको राइट आंसर रति लगाना है। अब आपका 10वां खालतान देख लीजिएगा, आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ खालतान है। तो इसमें आपको राइट आंसर वेद लिखना है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न संख्या 11 से लेकर 16 तक के आपके अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? क्या करना है इस क्वेश्चन में? बाली को क्या वरदान प्राप्त था, इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। संपूर्ण उत्तर आपको इस वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको इस वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। अब आपका 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? इसमें आपको लिखना होगा लता मंगेशकर। क्या लिखना? लता मंगेशकर आपको लिखना है। वैसे इसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपको 13वां प्रश्न दिया है, मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी? इसके बारे में आपको लिखना होगा परीक्षा में। 14 प्रश्न देख लीजिएगा, पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है? इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा। अब आपका 15 प्रश्न देख लीजिएगा, धनी व्यक्ति को क्या नहीं करने को कहा है? तो धनी व्यक्ति को अभिमान घमंड नहीं करने को कहा है, यह आपको परीक्षा में लिखना है। अब आपको 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, गुड़ी पड़वा का नाम का अर्थ क्या है? इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। तो आपको 11 से लेकर 16 तक के प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपका इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न संख्या 17 से लेकर 22 तक के आपके लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका 17वां प्रश्न देख लीजिएगा और अच्छे से समझकर याद कर लेना है। यहाँ पर हमारा 17वां प्रश्न दिया है, उपसर्ग और प्रत्यय में आपको अंतर लिखना है। 3 अंतर आपको परीक्षा में लिखना होगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अब आपका 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, मुक्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र कैसे प्राप्त करते थे? इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा और इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, कोयल और कोयल की वाणी में क्या अंतर है? यह आपको लिखना है परीक्षा में। अब आपका अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 20वां प्रश्न आपका दिया है, चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है? चित्तौड़ का जौहर
क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। अब आपका 21वां प्रश्न देख लीजिएगा। गांव के वृद्ध मतलब बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कौन सी दो बातें पूछी, इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 22वां प्रश्न देख लीजिएगा। अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन के लिए करने को कहा था, इसके बारे में आपको लिखना है। क्या पूछा क्वेश्चन में, अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन के लिए करने को कहा था, इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। अच्छे समझकर याद कर लीजिएगा। तो इन सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब इस पेपर का हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 से लेकर 26 तक आपके दीर्घ मतलब बड़े यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले, जो आपकी परीक्षा में 5-5 नंबर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लीजिएगा। हर्ष इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, हर्ष इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब आपका 24वां प्रश्न देख लीजिएगा। महारानी अहिल्याबाई के किन किन कार्यों से महेश्वर प्रसिद्ध हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। अब आपका 25वां प्रश्न देख लीजिएगा। अपने प्राधान्याध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 26वां प्रश्न देख लीजिएगा। निम्न में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है परीक्षा में। हाँ दोस्तों, आपको निबंध लिखना है। तो निबंध तो आप अपनी बुक से देख कर लीजिएगा। किसी एक विषय पर आप एक निबंध याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। तो आप यहाँ पर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर अच्छे से देख लीजिएगा और अपनी रफ कॉपी में लिख लेना है। तो ये हमारा 11वें प्रश्न को तो आपका दिया, अच्छे से लिख लीजिएगा। 11वें के बाद आपको 12वें का उत्तर दिया है। 12वें के बाद आपको 13वें प्रश्न को तो आपको दिया है। 13वें के बाद आपको 14वें प्रश्न को तो आपको दिया है। 14वें के बाद आपको 15वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 16वें का आंसर आपको मिल जाएगा। 17वें का आंसर आपको दिया है, अच्छे से लिख लीजिएगा। 17वें के बाद आपको 18वें का आंसर दिया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 18वें के बाद आपको 19वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 19वें के बाद ये हमारा 20वें प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, जिसमें पूछा गया था चित्तौड़ का जोर क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर 21वें प्रश्न को उत्तर आपका देख लीजिएगा। 21वें के बाद आपको 22वें प्रश्न उत्तर आपका दिया है, अच्छे से लिख लीजिएगा। 22वें के बाद आपको 23वें प्रश्न उत्तर आपका दिया है। 23वें के बाद यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, आपको 24वें प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। 24वें के बाद आपको यहाँ पर 25वें प्रश्न उत्तर नीचे देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको परीक्षा में प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कक्षा 11 के स्थान पर आपको यहाँ पर कक्षा 8 कर देना है। और पूरे के पूरे प्रार्थना पत्र आपको इस प्रकार से लिख लेना है अपने रफ कॉपी में। और आपको 26वें प्रश्न उत्तर अपनी बुक से देखकर याद कर लेना है। यदि आपको 26वें प्रश्न उत्तर भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।